नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मामूली विवाद पर खूनी झड़प, 3 लोग हुए जख्मी, 5 गिरफ्तार। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद शहर में लगा कूड़ा कचरा का अंबार, नहीं हो सकी है वैकल्पिक व्यवस्था। और शिवालयों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, हरितालिका तीज पर की शिव पार्वती की पूजा अर्चना, पति के दीर्घायु होने की कामना। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पानी का मोटर चलाने को लेकर गुरुवार को माड़ीपुर के बक्सी कॉलोनी में 2 किराएदारों के बीच खूनी झड़प हो गई। एक पक्ष के किराएदार ने दूसरे पक्ष के किराएदार पर चाकू से हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार माड़ीपुर बक्सी कॉलोनी निवासी अयूब मास्टर के घर में 2 किराएदार रहता है। एक किराएदार आसिफ हुसैन ने दूसरे किराएदार और घर के केयरटेकर मोहम्मद मुमताज को मोटर चलाने के लिए कहा। इतने में दोनों में बाताबाती होने लगी। देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए और जमकर चाकूबाजी हुई। दोनों पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस पर भी एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिस की पिस्टल भी छीनने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद माहौल को शांत कराकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। वहाँ से हमको कॉलेज जाने के लिए हम के क्रम में हम नीचे 3 तल्ला से उतरकर मोहम्मद मुमताज़ आलम को हमने कहा कि मोटर चला दीजिए। टॉयलेट में पानी नहीं है, जिसके कारण उन्होंने मुझे कहा कि भाग, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। फिर हम उसके बाद ऊपर चले गए। फिर उसके बाद हम बोले कि माँ को भेजे हैं, तो माँ को गई, तो वहाँ से माँ को धक्का मुक्की करने के क्रम में इनकी सोने का कान की बाली और नाक का कील और मेरा पैसा 62,000 रुपया जो सेकंड सेमेस्टर के में जो फी मेरे कॉलेज में भरना था, उन्होंने ये पूरा, और 4 ATM और पूरा इन्होंने मार के मुझे छीन लिया, जिसके क्रम में चाकू और पेचकस से मुझे सर पे वार किया। कौन किया? मुमताज का पुत्र और उनका बहनोई शायद जो था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने मुझे वार किया। उसके बाद हमने 9:15 में थाना महोदय को, काजी मोहम्मदपुर थाना महोदय को फ़ोन किया। फ़ोन करने के क्रम में जब थाना पहुंचा वहां पे, तो मुझे मैं अपना गेट खोलकर मैं बाहर आया। आने के बाद थाना के सामने ही मुझे लगातार रोड पे घसड़ के मारा, जिसकी वजह से बीच बचाव में मुझे थाना महोदय जी ने अंदर लेकर बचाए और उसके बाद मुझे गाड़ी में रखकर मुझे थाना में ले आकर मुझे बैठा दिए। बस जी, पुलिस पे मुझे बचाने के क्रम में उनको मुझे सेफ्टी से ले जाके क्रम में हमला किया गया, जिन्हें मैं क्या चाकू मारा गया? 5 चाकू मारा गया मुझे। ना गाली दिए हैं ना इसको कुछ किए हैं। हमको 2 दिन से पानी चढ़ रहा था, ठीक है। तो मकान मालिक 15-20 दिन से 1 महीना से यहीं थे। इससे पहले भी बराबर पानी के लिए झगड़ा करते रहते थे। तो हम कहें कि मकान मालिक को इससे पहले हम कह दिए कि आपके मकान का देखभाल हम नहीं करेंगे, हमको सब किराएदार है, हमको मिल के रहना है, आपके चलते हम लड़ाई क्यों करेंगे। सो बराबर आपके चलते झगड़ा होता रहता है, ये होता रहता है। सो आप अपना समझ लीजिए, आप हमसे भी किराया लेते हैं और लोग से। क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज का यही है कि इन्होंने बोला है कि गाली दिया, हमने इसको गाली नहीं दी है। तार बाहर में रखा हुआ था, ये ऊपर से आए, इनकी अम्मी को बोले कि देखिए आज के बाद से हम लोग को पानी के लिए नहीं टोकिएगा, बाहर में तार रखा हुआ है, जब मर्जी आपको चला लीजिएगा, लेकिन हम लोग को नहीं बोलिएगा। ये चली गई, बेटा को बोले, बेटा आया, इनका गाली दिया, ऊपर से फाइटर वाला लेके पहले उन्हीं ने मारा हमको। चाकू को मार दिया? नहीं, पहले वो हमको मारा,
पहले वो मार के उसके बाद वो निकल गए, घर में बंद कर लिए। उसके बाद फिर मेरा लड़का लोग निकला, उसको बाद देखने के बाद जो है देखा कि ऐसे ऐसे हुआ। हमको तो खुद पानी चढ़ रहा है। पुलिस को भी आप लोग? जी नहीं, हम ये सदर हॉस्पिटल में जैसे लगा इसी सदर हॉस्पिटल हम गए। माड़ीपुर बक्सी कॉलोनी में 2 आदमी आपस में मारपीट किए हुए हैं। इसी सूचना पे हम लोग यहाँ से पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। धक्का मुक्की हुई थी? वहाँ पहुँचे तो ये एक आदमी को रूम में बंद किए हुए थे लोग। उसी को लाने के क्रम में थोड़ा सा लाने क्रम में उसको जो वहाँ की पब्लिक थी उसको छुड़ाने के क्रम में, उसको मारने के क्रम में कि नहीं पुलिस हम लोग को हैंड ओवर कर दे, उसको हम लोग को पीटना है। इसी में थोड़ा सा धक्का धुक्की हुई, जिसमें हम लोग उसको सुरक्षित लेके चले आए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? दोनों पे अभी हिरासत में लेकर पूछताछ? दोनों को बैठाया गया है, पूछताछ किया जा रहा है, सच्चाई का पता किया जा रहा है कि क्या सच्चाई है। विधि सम्मत कार्रवाई होगी? विधि सम्मत कार्रवाई दोनों के खिलाफ की जाए। औराई के बेनीपुर में शौच करने के दौरान नदी में डूबे बालक का शव 36 घंटे बाद नदी किनारे मिला। गुरुवार की सुबह कटरा के ग्रामीणों ने शव देखा तो इसे बाहर निकाला, फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच 5 वर्षीय रोशन के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बच्चे की लाश देखते परिजन चित्कार मारने लगे। पुलिस की गाड़ी पहुंचने में देरी हुई तो बाइक पर ही शव को रखकर ले जाया गया। इस हृदय विदारक दृश्य को देख मौजूद लोगों की भी आंखें भीग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीपा पुल के इस तरफ 4 पहिया वाहन का आना मुश्किल होता है। हर जगह बाढ़ का पानी फैला हुआ है, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बड़ी मुश्किल से लोग यहां से वहां जाते हैं। बता दें कि रोशन मंगलवार की शाम शौच करने गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह नदी में चला गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की पर उसका पता नहीं लगा। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी घंटों नदी में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रात होने पर सभी लौट गए। गुरुवार को परिजन को सूचना मिली कि रोशन का शव बरामद हुआ है। बिहार में मंगलवार से शुरू 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरा दिन गुरुवार को भी जारी रहा। वहीं हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। गली हो या मेन सड़क, सभी जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम कर्मियों ने कहा कि यह सरकार गरीब मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके तीसरा दिन भी हड़ताल जारी है। इस दौरान मौके पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि नगर निगम प्रशासन हमें जेल भेज देने की धमकी दे रहा है, जिससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अभी वार्ता का अभी कोई सवाल नहीं है। अभी हमारे स्थानीय संयुक्त मोर्चा वाले पदाधिकारी लोग पटना में बैठ करके अपना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा होगा वैसा फिर खबर होगा, लेकिन हम लोग हड़ताल अभी जारी रखेंगे और मुकम्मल जारी रखेंगे, जोर खरोश के साथ रखेंगे। इसमें किसी प्रकार का हथकंडा प्रशासन अपनाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग, और उसके लिए कर्मचारी हमारा 24 घंटा तत्पर है और रहेगा। हड़ताल पूरी बुलंदी के साथ 100% सक्सेस है। हड़ताल में कहीं से कोई टूट नहीं है। निगम प्रशासन द्वारा तोड़ने ममोड़ने का नीति और साजिश रची जा रही है। इसके बावजूद भी हमारे जो आंदोलनकारी कर्मचारी हैं वो अपनी राज्यव्यापी हड़ताल में 12 सूत्री मांगों पर डटे हुए हैं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आंदोलन से एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह का वार्ता का प्रस्ताव? वार्ता के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन सरकार भी तत्पर है कि किसी तरह से इस हड़ताल को सुलझावे। सरकार भी अपना फरमान जारी कर रहा है। आज हमारा राज्यव्यापी कोर कमेटी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर दबाव बनी तो शीघ्र वार्ता के लिए आमंत्रण आएगा और सम्मानजनक अगर वार्ता हुई तो हड़ताल समाप्त होगा। अगर सम्मानजनक नहीं हुई, वार्ता विफल हुआ, तो हड़ताल पूरे बिहार में उग्र रूप धारण करेगी, जिसके लिए जिम्मेवार हमारे बिहार सरकार होंगे और प्रत्येक जगह के
नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। नगर निगम के सफाई कर्मी बीते 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। सड़कों से लेकर मोहल्लों तक कचरा का अंबार लगा हुआ है और इसको साफ करने वाला कोई नहीं है। इसको देखते वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल खुद झाड़ू लेकर रोड पर उतर कचरा साफ करने लगे। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से हड़ताल के कारण सड़क पर काफी कचरा जमा हो गया था और आज त्योहार भी है, इसे देखते हुए उन्होंने यह सफाई अभियान चलाया है। 7 तारीख से पूरे बिहार में नगर निगम के स्वच्छता दूतों की हड़ताल चल रही है, जिस कारण सड़कों पे बहुत ज़्यादा कचरा निकल चुका था। आज मेरे जेहन में एक बात आई, रात में सोया था उसी समय, कि कल तीज पर्व है और तीज पर्व में महिलाएं जो हैं मंदिर जाती हैं, तो क्यों नहीं एक छोटा सा हम प्रयास करें। और फिर मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैं जिस वार्ड का वार्ड पार्षद हूं, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मैंने उनका नाम सुना। स्वर्गवासी रामेश्वर बिंजराजका जी, जो अपने हाथों में एक मतलब वो नारियल वाला कंची साइकिल के पीछे बांध के रखते थे और जहाँ पे नाला जाम उनको नज़र आता था वो उतर के और अपने से साफ़ कर देते थे। फिर मैंने अपनी आँखों से देखा जनाब असगर हुसैन एजाजी साहब को, मैंने उनको अपनी आँखों से देखा कि जब भी सड़कों पे गंदगी होती थी, किसी प्रकार की बात होती थी, वो रोड पे अपने निकल जाते थे और 10, 20, 25 लोगों का कारवां बन जाता था। फिर हमारे वार्ड में एक महाचंद्र जी रहते थे, उनकी वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो बिना चुनाव जीते हुए में वो भी उनकी भी वही आदत थी, कहीं नाली साफ़ कर देना, कहीं पे झाड़ू लगा के कचरा उठा के बोरा में कस के कहीं फेंक आना। तो अपने इन बुजुर्गों से मैंने कुछ को देखा था, कुछ के विषय में सुना था, तो आज एक ख्याल आया कि क्यों नहीं हम चलें, अगर हम कुछ सफाई कर पाएँ, किसी माँ बहन के पाँव में अगर गंदगी न लगे, कांटा न चुभे, कंकड़ न चुभे, तो उस प्रयास को माता संतोषी माता के मंदिर के पास से शुरू किया और पता चला कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 20-25 सहयोगियों का कारवां बन गया और काफ़ी लंबी दूरी तक संतोषी माता मंदिर, इस्लामपुर नवयुवक समिति, टावर चौक होते हुए, जोगिया मठ के सामने गोदाम गली होते हुए, और हम लोगों ने सूता पट्टी का एक छोर का पूरा सफाई किया। टिपर चूँकि आ गया था तो 2 टिपर पूरा काम हुआ। लेकिन अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज यह काम करके मुझे यह एहसास हुआ कि रियल में जो स्वच्छता दूत हमारे घरों की गंदगी को साफ़ करते हैं, उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पीड़ादायक है। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से विनम्र हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि उनकी जायज़ मांगों को मान लें। भादौ शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाए जाने वाले हरितालिका तीज व्रत गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम के इस व्रत को सुहागिनों के साथ साथ योगी वर पाने के लिए कन्याएं भी करती है। गुरुवार की दोपहर बाद शिवालयों में व्रतियों की भीड़ लग गई। सभी ने हरितालिका तीज की कथा सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। व्रती महिला स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत जो करती है, यह शिव और पार्वती के स्वरूप की इसमें विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसमें महिलाएं पूरे दिन उपवास कर महादेव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस पूजा के करने से उन्हें सुख, सौभाग्य और पति के लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। इसमें कथा यह प्रचलित है कि माता पार्वती ने 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि ताप कर सावन के महीने में कठोर तपस्या जल में भीगते हुए करते हुए उन्होंने महादेव को अपने पति के स्वरूप में स्वीकार किया। इस पूजा के करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें भगवान को विशेष रूप से फल, सेब, नाशपाती, केला, विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान और मकई के बाल
और डलिया में श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, आभूषण रखकर और भगवान को समर्पित किया जाता है। आज भादो माह के अमावस्या के बाद जो द्वितीया तिथि होती है, इसी पर हरतालिका व्रत यानी कि तीर्थ व्रत आज महिलाओं के लिए है और बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है जो कि महिला 16 श्रृंगार करके और शिव का पूजा करती है अपनी पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, और मैया पार्वती का भी मनावन करती हैं जिससे कि पति को लंबी आयु हो और घर में भी सुख समृद्धि बना रहे। इसके लिए आज हरतालिका व्रत कथा लोग सुनते हैं और निर्जला व्रत को रखते हैं, जो कि पानी भी 24 घंटा लोग नहीं पीते हैं। जब तक व्रत तोड़ने का समय ना आ जाए तब तक पानी भी नहीं पीते। पानी पीने से सुगरिया में जन्म होती है, अन्न खा लेने से बंदरिया में जन्म होती है, जैसा ग्रंथों में लिखा है और ये सत्य है। ऐसा अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं माना गया, इसका प्रत्यक्ष है। इसलिए आज सभी को जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित करने सहित 4 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समरनालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रुदल राम ने कहा कि पिछले 4 माह से लगातार अतिवृष्टि के कारण जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रभावित लोगों का रोजी रोजगार संकट में पड़ गया। किसानों की फसलें तबाह हो गई है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बाढ़ में गरीब और आम लोगों को राहत कार्यों पर विशेष व्यवस्था किया जाना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों को लेकर 4 सूत्री मांगे, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के समक्ष अभी जो मुजफ्फरपुर जिला में जो जनता जो जिस अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी आपदा को झेल रही है, इसमें हमारी मांगे हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। जो अतिवृष्टि से प्रभावित है, जो बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है, उन्हें भी 6000 राशि की लाभ दी जाए और अतिवृष्टि से प्रभावित जो किसानों की फसलें हैं या बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलें हैं, उन्हें भी मुआवजा, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। गरीब गुरुओं का घर द्वार भी गिर गया है, प्रभावित हो गया है, वो उन्हें उसकी भी मरम्मती का, उन्हें भी बनाने का वो राशि दिया जाए। और साथ ही आपको जो भूमिहीन गरीब है, सरकार, नीतीश सरकार ने वादे किए थे, जो विस्थापित भूमिहीन हैं या अन्य जो भूमिहीनता कई कारणों से बढ़ रही है, जैसे अतिक्रमण वगैरह से भी बढ़ रही है, उन भूमिहीनों को 5 डिसमिल देकर पुनर्वास करेंगे, वो मांगे हैं। और साथ ही जो देश के पैमाने पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो 3 कृषि काले कानून, बिजली बिल अध्यादेश 2020, जो बिल्कुल जन विरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी ये आया है, एक दिनों कृषि कानून और बिजली बिल अध्यादेश 2020, उसे लेकर जो आंदोलन पिछले 9 महीना से चल रही है, 10वां महीना शुरू हो गया है, वो हमारी पार्टी CPI न्यू डेमोक्रेसी मांग करती है कि उसे भी न्याय के, किसानों के न्यायपूर्ण मांग को सुना जाए और 3 कृषि कानून वापस ली जाए और ये और बाढ़ क्षेत्र पूरे जिला को घोषित करके 6000 की राशि दी जाए। जल जमाव और नाला के पानी सड़क पर बहने के कारण जल जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप से निजात दिलाने के लिए जिला परिषद सदस्य कुमोद पासवान ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कुमोद पासवान ने बताया कि मुसहरी प्रखंड के भगवानपुर पंचायत के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे प्रभात तारा हॉस्पिटल के मुख्य गेट और मोहल्ले में भी पानी जमा हुआ है, जिससे स्कूल आने जाने में बच्चों, उनके अभिभावक एवं अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मोहल्ले के लोगों में जल जनित बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक जल जमाव से मुक्ति नहीं मिली है। मजबूरन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल जमाव से निजात दिलाने की मांग की गई है। आज हम जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के अंतर्गत भगवानपुर पंचायत के प्रभात तारा स्कूल और प्रभात तारा हॉस्पिटल में जिस प्रकार से अत्यधिक बारिश और आसपास के मोहल्ले के गली का गंदा पानी, घरों का गंदा पानी, बाथरूम का पानी, जिस प्रकार से प्रभात तारा हॉस्पिटल के मेन गेट के चारों तरफ
और गंदगी फैलाया गया है और जल जमाव है। और बोली मेरी मांग जिलाधिकारी महोदय से है कि संबंधित विभाग आरईओ का वह मुख्य सड़क है, मैं आरईओ के एसडीओ गोवर्धन बाबू और जो वहाँ के जेई हैं सुनील जी, हम दोनों आदमी को विभागीय संबंधित लोगों को जानकारी दे दिए हैं कि जो बच्चे जो वहाँ पढ़ने आते हैं, अभिभावक जो छोड़ने आते हैं, और वह सांपकट्टी हॉस्पिटल है जो मुजफ्फरपुर जिला नहीं दूर दराज से जिला से भी जो है समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, मोतिहारी ऐसे ऐसे जिलाओं से, वैशाली ऐसे ऐसे लोग जगहों से जो है ना कि सांप काटता है तो लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। उन लोगों को भी जो कष्ट हो रहा है पानी और वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण जो कष्ट झेल रहा है उस कष्ट का निदान अपने स्तर से जांच करवाने की कृपा किया जाए, हम यही आग्रह और विनती करने आए हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने लगातार शराब माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दे रही है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने शहर से सटे अहियापुर के छीट भगवतीपुर के रवि गुप्ता के मड़ई में छापेमारी कर 172 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी रवि गुप्ता मौके से भागने में सफल रहा। हालांकि उसके डिलीवरी बॉय रंजित सहनी को उत्पाद की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि कारोबारी रवि गुप्ता के साथ कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। अधीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना अंतर्गत छिट भगवतीपुर गांव में छापेमारी की गई। ये छापेमारी देर रात्रि की गई, तो उसी गांव में एक अभियुक्त को पकड़ा गया जो कि किराए के मकान में रहता है। उससे पूछताछ एवं उस मकान की तलाशी करने पर कुछ शराब की बरामदगी हुई जो कि विदेशी शराब है। कितने बरामदगी हो गई? उस फर्स्ट पहले तो लगभग 10 कार्टन के आसपास बरामदगी हुई, तो उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि पास ही एक झोपड़ी है जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम रवि कुमार है, ठीक है, उसी का मतलब संभावित उसी की झोपड़ी है और उस झोपड़ी में तलाशी की गई और तलाशी के क्रम में वहाँ से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। कितनी गिरफ्तारी है? फिलहाल एक गिरफ्तारी हुई है और उसी के बयान पर और अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली है और उसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। नई बाजार निवासी मिर्जा मेहंदी अब्बास हाजी आशिक हुसैन वक्फ स्टेट के मुतवल्ली ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। मैं निर्दोष था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 7 सितंबर को आए फैसले पर मुझे जमानत मिली है। एक मौलाना और उनके सहयोगी भूमाफिया ने 2015 नगर थाना कांड में दर्ज प्राथमिकी में मुझे अपहरण कर लिया था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने उक्त आरोपी और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल में 4 महीना सजा काटनी पड़ी और इसी को लेकर मौलाना और भूमाफिया के साथ मिलकर मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। मैं शिया वक्फ बोर्ड की मदद से वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए भूमाफिया के सामने निशाने पर हमेशा रहता हूं और मुझे शाबिब काजिब और उनके सहयोगी बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को समय समय पर करता रहता हूं। बुराई पे अच्छाई की जीत है। मैं निर्दोष था, जिसकी वजह से मुझे सीजन कोर्ट से जमानत मिली है और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सन 2013-14 में मौलाना शबीब काजिम ने अपना एक संगठन गिरोह बनाया गरीब लोगों का कि तुमको 5 दूर ज़मीन देंगे, तुम मेरे साथ जैसा हम कहते हैं वैसा तुम करना। और ये सबको मिला करके छोटे लोगों को और इन्होंने जितनी भी वक्फ की संपत्ति है सब जगह इन्होंने लेके गए और अपने सहयोगियों से पैसा दुकान का और किराएदारों से वसूलना शुरू कर दिया। जब हमको पता चला कि मौलाना शबीब काजिम अवैध वसूली कर रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी पे की संपत्ति को नाजायज यूज कर रहे हैं, तो मैंने इनके खिलाफ पहले मुजफ्फरपुर के हम आदमी थे जिनके इसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ था कि ये गलत कर रहे हैं, ये सरकार का माल है और सरकार को इसका पैसा जाना चाहिए। तो ये मेरे साथ ने बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरा अपहरण 2015 में कांड संख्या 636
2015 का ये घटना है, मेरा अपहरण किए थे और इस केस में पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार करते मारते हुए इन्हें को जेल में बंद किया था, सेंट्रल जेल में। तो उसके बाद से ये निकल के मेरे साथ साजिश करने लगे और मुझे झूठे मुकदमा में ये उलझाने लगे कि इनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे कि मौलाना ये गलत काम कर रहे हैं। 12 मस्जिद में ये जा करके श्रद्धालु को मारते थे, पीटते थे रोड से। पिछले दिनों मझौलिया गोमती के किनारे बसे गरीबों के आशियाना पर प्रशासनिक बुलडोजर चला था, जिसके बाद से वहां के लोग अब सड़क पर आ चुके हैं। इसी बीच कई लोग गरीबों का मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। उसी में से एक मझौलिया के हसमत अली उर्फ काले हैं, जो प्रतिदिन गरीबों को 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। काले ने बताया कि जब तक गरीबों का कोई व्यवस्था नहीं हो जाता है, यह सिलसिला जारी रहेगा। ये मझौलिया 5 नंबर गुमती पे बसे हुए ये लोग थे, जो ये रेल किनारे बसे थे। इसको प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। ये वही बच्चे हैं उजरे हुए बस्ती के। इनको ये हम लोग मोहल्ले के सहयोग से इन लोगों को खाना पीना खिलवा रहे हैं। बनाने का कोई साधन नहीं था, जिसके वजह से हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है। और ये जब तक अगर कहीं से कोई व्यवस्था इन लोगों का नहीं होता है, हम लोग सहयोग से इन लोगों को ये व्यवस्था में लगे रहेंगे। बस एक टाइम अभी देंगे खाना, फिर हल्का नाश्ता उस्ता देते हैं हम लोग। आगे जारी रहेगा। लगभग हमें लगता है 300 साढ़े 300 के आसपास लोग यहाँ पे इस चीज़ को ग्रहण करते हैं। गुरुवार को राजद प्रदेश कार्यालय में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया। वहीं पाले खान ने कोर कमेटी के सदस्य बनने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और पार्टी के द्वारा दिया गया है, उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर खालिद साहब की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें आज बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुझे कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। मैं तहे दिल से अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब का, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद प्रसाद सिंह जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कोर कमेटी का सदस्य में मुझे मनोनीत किया और जिस विश्वास के साथ और जिस भरोसा के साथ ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी पर मैं खड़ा हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।